नमस्ते, मेरा नाम सत्यम सिंह है। लास्ट टाइम हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। हमने क्यूबॉइड के, क्यूब के, सिलेंडर के, कोन के, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारे फॉर्मूले हमने क्या किए थे, क्लियर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्री के जाके देखिए। वन शॉट में मैंने क्या किया, सारे फॉर्मूले उसमें कवर किए। आज हम उस फार्मूले के एप्लीकेशंस देखेंगे। फॉर जो हमारा फर्स्ट शेप लिया है हमने लिया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमें पता है 3 फॉर्मूला था हमारे लिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा, वर्टिकल सरफेस एरिया। और थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारा, वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। हम क्या करेंगे, तीनों फॉर्मूले को इस एग्जांपल पे लगा के हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। और एक बात कि मैं लास्ट टाइम आपको बोला था कि ये चैप्टर बहुत इजी है। कब, जब आपको फॉर्मूला याद है और आपका कैलकुलेशन बहुत इजी है। आपको अगर जो कैलकुलेशन पार्ट है बहुत आराम से आप कर लेते हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है कैलकुलेशन करने का आपका, तो आपके लिए चैप्टर क्या है, बहुत इजी है। अगर आपके कैलकुलेशन इजी नहीं लगते हैं आपको, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप डेली 2 प्लस, 2 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड, 2 सब्सट्रैक्शन, अगर आप डेली अपने स्टडी के टाइम पे उसको ऐड करते हैं आप, तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये आप तरीका अप्लाई करके देखिए, 1 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा उसका। चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ 2। हम सारे के सारे वैल्यू क्या करेंगे, प्रॉपरली प्लेस टू प्लेस सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान दीजिए इस बात का। पहले क्या है हमारे पास, लेंथ, लेंथ कितना है हमारा 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 15 प्लस ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारी 10 प्लस हाइट कितनी है हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है हमारा 20। चलिए पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 20 15 से कितना होता है 300 होता है। 15 10 से कितना होता है 150 होता है, प्लस 10 20 से कितना होता है तो 200 होता है। चलिए सबको ऐड करते हैं। 300 प्लस 200 500 प्लस 150 650, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा हमारा 1300 स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर मीटर क्या होता है, तो ये क्या है, एरिया की यूनिट है। आप याद रखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, आपको जैसे कैपेटेबल हो आप वैसे लिखिए, लेकिन याद रखिए जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया में क्या यूज करते हैं, स्क्वायर मीटर। तो जब भी एरिया आएगा वहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, स्क्वायर मीटर। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेकेंड फॉर्मूला है वर्टिकल सरफेस एरिया का। वर्टिकल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी इनटू एच। 2 एल कितना है हमारे पास, एल कितना है हमारा 20 है, ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है हमारा 10। 2 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 हो जाएगा 35 इंटू 10, 2 इंटू 35 इंटू 10 कितना होता है तो 350 होगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 700 स्क्वायर मीटर। क्यों स्क्वायर मीटर, क्योंकि यहाँ भी क्या निकाला हमने, एरिया ही निकाला है। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम के लिए जाएंगे हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है मेरे पास 20 है, ब्रेड्थ कितना है 15 है, हाइट कितना है मेरे पास 10। सॉल्व करिए तो 20 15 सा कितना होगा, तो ये होगा मेरा 300 इंटू 10, ये हो जाएगा मेरा 3000। और सिंस यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, तो होता है क्यूबिक मीटर। मीटर ही क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो थे वो किस में थे, मीटर में गिवन थे, इसलिए क्या आ रहा है, यूनिट मीटर में आ रहा है। अगर सेंटीमीटर होता या मिलीमीटर होता तो हम क्या करते, यूनिट में मिलीमीटर की यूज करते। इसके अलावा आप और एक बात याद रखिए कि यहाँ पर जब भी हम कोई सोल्यूशन कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला काम होगा, हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में सारी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग है, अगर यूनिट अलग अलग दी गई है तो हमारा काम पहला होगा कि हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन के लिए जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर सेंटीमीटर में दिया है, एक मिलीमीटर में दिया है, एक मीटर में दिया है, तो आपको जिस यूनिट में आप कंफर्टेबल है उस यूनिट में क्या करिए, सबको ट्रांसफॉर्म करिए और उसके बाद ही सोल्यूशन के लिए आगे जाइए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला शेप है हमारे लिए क्यूब। क्यूब में भी तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला फॉर्मूला है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास वर्टिकल सरफेस एरिया और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम का है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर, वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4L स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला है L क्यूब। हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लिया हमने जिसमें लेंथ कितनी दी है मुझे 7 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, तीन फॉर्मूले इस पे अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरा, तो टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, 6L स्क्वायर। 6 इंटू L कितना है मेरा 7, 7 का स्क्वायर, 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना है 49। हम बाकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 सा 54, कैरी हो गया 5, 6 4 सा 24, 24 प्लस 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया निकाल रहे हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, वर्टिकल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है 4L स्क्वायर। 4 इंटू L स्क्वायर हमने यहाँ फाइंड किया था, कितना आया था मेरा 49 आया था। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, कैरी 3 हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 कितना होता है 19। यहाँ पर भी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं क्यूब जो है सबसे इजीएस्ट शेप है टू सॉल्व, फॉर्मूले भी उसके इजी हैं तो कैलकुलेशन भी उसका क्या होगा, इजी होगा। थर्ड फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L क्यूब। 7 क्यूब और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब क्यों लगा, क्योंकि वो क्या है मेरा वॉल्यूम है। ठीक है, सबसे इजीएस्ट शेप क्या है मेरा, क्यूब है। हम अगला देखते हैं। अगला शेप है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर देखिए जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये सिलेंडर शेप का है। अगर सिलेंडर में जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे लिखा है वन फेस। सिंस सिलेंडर में देखेंगे तो दो बेस का दो फेस होता है, एक फेस ये है बेस और एक क्या है, ये वाला बेस है। तो जो फेस होता है वो सर्कुलर होता है, मैंने यहाँ पे सिंगल फेस के लिए लिखा है। और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर दोनों फेस की बात कर रहे हैं, जो दोनों बेस है, दोनों बेस का एरिया साथ में कोलैबोरेशन में पूछ रहा है, तो वहां पर बस हम इतना चेंज करेंगे कि यहाँ पे क्या कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। अगला फॉर्मूला क्या है मेरा, कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है कि दोनों जो टॉप के फेस थे और बॉटम के फेस जो सर्कुलर एरिया है उनको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये जो घुमावदार जो कर्व्ड एरिया बच रहा है वो कितना होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया भी होगा और दोनों फेस का एरिया में सम होगा, तो एरिया क्या बनता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। और फाइनल फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। यहाँ पर पाई क्या है, पाई को देखेंगे हम लोग, तो पाई की वैल्यू दो होती है, एक होती 22/7 और इसके बदले हम रखते हैं 3.14। कौन से वैल्यू को कब यूज करना है डिपेंड करता है गिवन के ऊपर कि गिवन डेटा क्या है। अगर मान लीजिए मेनली रेडियस से कंपेयर किया जाता है उसको, अगर रेडियस जो रेडियस की वैल्यू है वो 7 की मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 7 है, 14 है, 21 है, 35 है, 7 की मल्टीपल है तो 22/7 यूज करना होगा। अगर फॉर एग्जांपल 7 की मल्टीपल नहीं आती है तो उस केस में क्या करेंगे आप, 3.14 को यूज करेंगे। मेरे केस में क्या है 7 और रेडियस का वैल्यू मैंने 7 ही लिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं। हाइट क्या है मेरी 100 mm। अगर मैंने स्टार्टिंग में आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला हुआ है कि सम सॉल्व करने के लिए मेरे पास दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर है लेकिन ये 100 mm दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 100 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, 100 mm डिवाइड बाय 10, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, सेंटीमीटर में। तो मेरा यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब मेरा हाइट कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है मेरी 7 सेंटीमीटर। हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस एरिया क्या है, एरिया बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर है। बहुत रेयर क्वेश्चन में पूछता है, मेनली जो डील करेगा आपसे वो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से ही करेगा।
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 पाई आर एच। 2 पाई का वैल्यू कितना रखूंगा मैं, 22/7। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है, 7 का मल्टीपल है। फिर रेडियस कितना है मेरी, 7 है, और हाइट कितना है मेरे पास, 10। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 10, ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया आपको पता है। सेकेंड फॉर्मूला लगाऊंगा मैं टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, 222/7 इंटू 7 इन ब्रैकेट 10 प्लस 7, कितना हो जाएगा, 7 से 7 मेरा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इंटू 17। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 28, 2 28 30, 4 4 8 4 7 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। लास्ट फॉर्मूला क्या है मेरे लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है मेरे पास, 22/7, आर कितना है मेरे पास, 7 इंटू 7, दो बार क्यों आया, क्योंकि आर का स्क्वायर था। एच कितना है मेरे पास, 10, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी रेडियस 7 की मल्टीपल होती है तो 22/7 ही क्यों रखना है, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी देखिए 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखें तो 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसलिए क्या करते हैं, जब रेडियस की वैल्यू 7 की मल्टीपल है तो उस केस में क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ताकि 7 क्या हो जाए मेरा इजीली कैंसिल हो जाए। क्या बचा, 22 इंटू 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 220 इंटू 7, 7 0 जा 0, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे क्यूब यूज किया, वो भी आपको पता है। तो हमारा क्या हो गया, सिलेंडर भी खत्म हो गया। हम अगले शेप की तरफ बढ़ेंगे। अगला शेप है हमारे पास कोन। कोन में देखेंगे तो जो इसमें देखेंगे तो एक ही बेस है, कोन के पास एक ही बेस है, और वो क्या है, सर्कुलर। तो यहाँ पर एक ही बेस होने की वजह से मैंने कुछ लिखा नहीं है एक्स्ट्रा, और सीधा क्या हो जाएगा, वो पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप कोन का शेप देखेंगे तो ये मेरी होती है परपेंडिकुलर हाइट, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को दिखाने के लिए हम लेटर एल का यूज करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, L इज इक्वल्स टू √s² प्लस r²। तब वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे। हम पहले क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट। सिंस हमें क्या करना है, जितना फॉर्मूला लिखा है मैंने सबको यूज करना है। स्टार्ट हम करते हैं किससे, स्लैंट हाइट से। L इज इक्वल्स टू √s² प्लस r²। एच स्क्वायर कितना है मेरे पास, यस कितना है 20, 20 का स्क्वायर प्लस आर कितना है मेरे पास 21 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस 21 का होता है 441, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841, और 841 किसका स्क्वायर है, 29 का। तो 841 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 29। तो यल की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 29 सेंटीमीटर। सेकेंड फॉर्मूला क्या मेरे पास है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे एल लगने वाला है। अच्छा हमने निकाल लिया पहले, पाई आर एल। पाई कितना है मेरे पास, तो मैंने बताया था, आप चेक करिए रेडियस को। रेडियस यहाँ पर कितना है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर होने की वजह से हम पाई का वैल्यू कितना लेंगे, 22/7। करेक्ट। पाई कितना हो जाएगा, 22/7। आर कितना होगा मेरे पास, 21 दिया हुआ है, और यल कितना आया था मेरा 29। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हो गया 66 मल्टीप्लाई बाय
29 हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 29 9 6 54 कैरी 4 9 6 54 प्लस 5 59 6 2 12 1 6 2 12 प्लस 1 13 4 1 9 1 1 9 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला? कर्व सरफेस एरिया। आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेट भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है एक्यूरेसी। आप कैलकुलेशन फास्ट तो कर ले रहे हैं लेकिन आंसर आपका रॉन्ग हो रहा है, फिर मतलब क्या हो जाएगा फास्ट करके? इस बात का ध्यान रखिए कि फास्ट होने के साथ साथ आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट भी होना चाहिए। अगला फॉर्मूला क्या है मेरे पास? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। इसको अगर आपको इजी बनाना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे पाई आर एल क्या है? मेरा कर्व सरफेस एरिया है जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं क्या निकाल लेता हूँ? पाई आर स्क्वायर। अगर लाइन से चला होता मैं तो मुझे पहले ही निकालना था, तो मैंने स्किप कर दिया वहां पर, तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। पाई आर एल हमारे पास आया कितना है? 1914 22/7 21 इंटू 21 7 3 21, तो कितना हो जाएगा? 1914 प्लस 66 मल्टीप्लाई बाय 21। हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 66 मल्टीप्लाई बाय 21 6 6 12 कैरी 1 12 प्लस 1 13 6 8 3 1, कितना हो जाएगा? 1914 प्लस 1386। दोनों को प्लस करिए तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 0, 10 का 0 कैरी 1 कर लिया। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। लास्ट फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच साथ में 1/3। पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला है? तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुआ करता था, उसमें अगर 1/3 कर देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा मुझे? वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और हाइट कितना है मेरे पास? हाइट है मेरे पास 20। 7 3 21, क्या बचा? 1/3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 20। फिर से 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 22 इंटू 21 इंटू 20। आप जितना इजी कर सकते हैं कैलकुलेशन उतना इजी रखिए। जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए। आगे क्या हो जाएगा? मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा है 22 मल्टीप्लाई बाय 210, 210 मल्टीप्लाई बाय 22 0 2 4 0 2 4 0 2 6 4 4 6 2 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? मेरा वॉल्यूम हो गया। आप देख रहे हैं कैलकुलेशंस कितने इजी हो रहे हैं। कब होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। मैथ में हमें क्या होता है, मैथ पढ़ने का सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप रट मार के चले जाओगे और लिख लोगे पेपर में। तो मैथ्स क्या होता है, मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप क्या होंगे? पॉलिश होते चले जाएंगे, चमकते चले जाएंगे। तो मेरा सजेशन है आपके लिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना क्या करिए, घर पे आप प्रैक्टिस करिए। जो डाउट आ रहा है उसको क्या करिए, कमेंट करिए उसके लिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। आपका प्रैक्टिस करना क्या है, बहुत जरूरी है। हम जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर यानी कि बॉल। फुटबॉल सबसे बेसिक एग्जांपल है, क्रिकेट बॉल एग्जांपल है उसके, स्फीयर के। स्फीयर में दो ही फॉर्मूला है, एक है टोटल सरफेस एरिया का, आप उसको सरफेस एरिया बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, तीनों का मतलब एक ही चीज है, 4 पाई आर स्क्वायर। और सेकेंड चीज है मेरे पास वॉल्यूम।
एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। रेडियस मेरे पास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, इसमें हाइट नहीं होता है, अगर हाइट कभी लेना भी होता है अगर इनकेस, तो रेडियस ही क्या होती है उसकी हाइट होती है, या डायमीटर क्या होता है उसका टोटल हाइट हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर रेडियस के अलावा दूसरा कुछ वैल्यू है नहीं। पहले फॉर्मूला मुझे निकालना है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7। आपको पता है क्यों 22/7, और आर कितना है मेरे पास 21 इंटू 21, 7 3 सा 21, 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। जो मल्टीप्लाई हम इजीली कर सकते हैं उसको पहले करेंगे। तो मैं क्या इसको कर सकता हूँ 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, इसको कर सकता हूँ 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, कितना मल्टीप्लाई मैं इजीली कर सकता था। अब हम बड़े हो गए तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा देखिए 88 मल्टीप्लाई बाय 63 कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, कितना होगा सम कर देंगे इनका 4, 14 का 4 कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, अभी कितना हो जाएगा 5। आंसर कितना है हमारा 5 5 4 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला मुझे, टोटल सरफेस एरिया। अगला क्या है मेरे लिए, वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 4/3, पाई कितना है 22/7, आर कितना है मेरे पास, आर है 21, 21 इंटू 21 इंटू 21, जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं अपन, 7 3 सा 21, पूरा 21 कैंसिल होगा, कितना बचा 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8, 21 इंटू 21 मतलब 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। ये मल्टीप्लाई हम इजीली कर नहीं सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हम आपके सामने सॉल्व कर लेते हैं। कितना है 441 मल्टीप्लाई बाय 88, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3 कितना होगा 35, नीचे भी सेम आएगा 8 2 5 3, कितना हो जाएगा 8 0 8 8 3, 8 0 8 8 3, कितना हो गया 38808 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया मेरा वॉल्यूम हो गया। आप कैलकुलेशन सही से करिए, कैलकुलेशन की एक्यूरेसी अच्छी रखिए, जितना आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट होगा उतना आपके मार्क्स अच्छे होंगे। एग्जाम में क्या होता है, हमें लगता है कि मैं तो सॉल्व करके आया था, टीचर ने मार्क्स ही नहीं दिया यार। लेकिन टीचर का क्या प्रॉब्लम है, वो चेक कर रहा है, देख रहा है यार बच्चे ने बड़ा फास्ट किया है, बहुत जल्दी किया होगा, लेकिन उसका आंसर क्या हो रहा है गलत आ रहा है। टीचर को तो आंसर से मतलब है, इसलिए क्या करिए फास्ट करते हुए अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए। मेरा आपके लिए बहुत सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन है, इसको मानिए आप। हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। ये लास्ट स्टेप है हमारा हेमिस्फीयर। यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको कंपेयर करेंगे अपन स्फीयर से तो वहां पे क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर का हाफ कितना हो जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना है 3 पाई स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों है यहाँ पर कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना मेरा 2 पाई आर स्क्वायर है, और अगर मैंने क्या किया है हेमिस्फीयर स्फीयर को बीच से कट कर दिया है तो जो उसका टॉप का फेस, जो टॉप व्यू मुझे दिखेगा वो सर्कुलर दिखेगा। और सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के लिए कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो उसका हाफ हो जाएगा कितना 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए हम 21 को ही सॉल्व करते हैं फिर से। 21 सेंटीमीटर को लेकर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई कितना 22/7 और आर कितना है 21 इंटू 21, 7 से 7 7 3 सा 21, तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय
3 1 जा 2 और 3 2 जा 6। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 63 मल्टीप्लाई बाय 44। जब भी ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है जो कॉमन नंबर वाले नंबर को क्या करें, नीचे रखें ताकि आपको एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़े। 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25, 2 5 2 2 7 7 2। तो आंसर कितना है मेरा 2 7 7 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कैलकुलेशन आप इजी बना सकते हैं। आप ट्राई करिए, देखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर होते चले जाएंगे आप। अगला क्या है मेरा, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई कितना 22/7, आर कितना 21 इंटू 21, दो बार क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। 3 सा 21, 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ये हो जाएगा 66। ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम, 63 मल्टीप्लाई बाय 66, 6 3 सा 18 कैरी 1, 6 6 सा 36 प्लस 1 37। सेम नंबर कॉपी। 8 5 11 4 कितना हुआ 4 1 5 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। लास्ट क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई कितना होगा मेरे पास, पता है आपको, 22/7। आर कितना है मेरे पास, 21 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ पर देखिए 7 3 जा 21, पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21। ये कितना होगा 44। ये कितना हो जाएगा 441। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। 441 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 16 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, 4 6 7 1, 4 10 का 0 कैरी 1, 7 plus 7 14 कैरी 1, 7 plus 1 8, 1 plus 8 plus 1 9 and 1 19404 19404 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया मेरा वॉल्यूम। तो हमने सारे के सारे से पढ़ लिए। हमने पहले पढ़ा क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर और लास्ट में हमने पढ़ा हेमिस्फीयर। तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, सॉल्व किए हैं। आप भी ट्राई करिए, आपकी बुक रिफर करिए, क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कैसे बेटर करें, ये मैंने बताया है आपको। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर तो चले जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करिए। थैंक यू।